बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश क्लास 8 और पेज नंबर है 1010। लेट मी चेक दैट पेज नंबर 107, पेज नंबर 107। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। वंस देयर वाज अ बॉय, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था। वंस हम इस वजह से लेके आते हैं, आप अगर 8th क्लास के स्टूडेंट्स को बताना चाहें तब भी ठीक है, ना बताना चाहें तो तब भी जो है ना वो वंस हम यूजुअली लेकर आते हैं इस मकसद के लिए कि अगर जो है जो किसी एक वाक़े का जिक्र करना हो ना, एक दफ़ा का जिक्र जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में लेके आते हैं वंस। लेकिन जब वंस लगेगा तो उसके बाद देयर लाजमी लगेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो जब भी आप अगर बच्चों को जो है ना वो कहानी भी खुद से बनवानी हो तो तब भी उसके अंदर जो है ना वो ये चीज़ ज़रूरी है। वंस देयर वाज अ बॉय, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था, हु हैड अ बिग एक्वेरियम, जिसके पास एक बड़ा जो है वो जो एक्वेरियम था। एक्वेरियम का उर्दू में भी आप एक्वेरियम कह लें या फिर जो है ना वो मसनूई मछली घर, ठीक है, मसनूई मछली घर या मछली घर भी कह सकते हैं। इन इज़ रूम, उसके रूम में था। एंड द एक्वेरियम, और जो एक्वेरियम था, ही हैड वेरी काइंड ऑफ फिश, सॉरी ही हैड एवरी काइंड ऑफ फिश। मैंने आपसे कहा भी था कि ये जो है ना वो जो पिक्स आप भेजते हैं, अब ये उसकी वजह से जो है ना एवरी काइंड होना चाहिए, असूली तौर पे एवरी ही होगा मेरे ख्याल से। ही हैड एवरी काइंड ऑफ फिश, उसके पास जो है ना वो हर किस्म की मछलियाँ थी। यू कैन इमेजिन, जिनको आप तसव्वुर कर सकते हैं। आप इस तरह का एक्वेरियम देखना चाहें तो मेरी जो चैनल के ऊपर जो बाकी वीडियोज़ हैं ना, जिनमें मैं खुद साथ जो है ना वो गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो उनके देखें तो पीछे सेट के अंदर आपको मेरा एक्वेरियम नज़र आएगा। तो आप वहाँ से भी जो है ना बच्चों को दिखा सकते हैं, और कोई भी एक्वेरियम की जो है ना वो वीडियो प्रॉपर तरीके से जो है वो उसको अपलोड करके तो वो भी दिखाया जा सकता है। तो आगे चलते हैं जी। यू कैन इमेजिन, जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। इमेजिन का मतलब तसव्वुर करना जी। ऑल द फिश, तमाम फ़िश। अच्छा, यहाँ पे फ़िशेज़ उसने क्यों नहीं कहा कि असूली तौर पे यहाँ पे फ़िशेज़ होना चाहिए था, क्योंकि जब वो डिफरेंट स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ जो है ना वो अक़साम की जो है ना वो मछलियों की बात कर रहा है, तो फिर उसमें उसकी जमा जो है ना वो फ़िशेज़ हो जाएगी। गॉट अलॉन्ग, ऑल द फिश गॉट अलॉन्ग, सारी मछलियाँ इकट्ठी रहती थी विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। जस्ट फाइन बहुत अच्छे तरीके से। अनटिल यहाँ तक कि वन डे द बॉय पुट अ न्यू फिश, एक जो है ना वो लड़के ने नई फ़िश जो है वो डाली इनटू द एक्वेरियम के अंदर। द न्यू फिश वाज वेरी ब्यूटीफुल, नई मछली बड़ी खूबसूरत थी। हर सिल्वरी फिन्स, उसके जो है चांदी रंग के जो फिन्स थे, ये मछली के ऊपर जो छोटे छोटे जो है ना बने होते हैं, इनको हम अमूमी तौर पे उर्दू में भी फिन्स ही तर्जमा कर देते हैं। और गिल्स जो होते हैं वो गलफड़े होता है, उसके लिए उर्दू में वर्ड जो है वो गलफड़े। आप मछलियों के जो है ना वो पर कहेंगे तो भी गलत हो जाएगा, मछलियों के ऊपर जो लगे होते हैं आप फिन्स ही करवा दें, ज़्यादा बेहतर है। 8वीं क्लास के बच्चे हैं तो इतना मसला नहीं, उन्हें समझ आ जाएगा। स्पार्कल्ड विद मैनी डिफरेंट कलर्स, वो चमकते थे मुख्तलिफ जो है ना वो रंगों के साथ। स्पार्कल्ड का मतलब होता है खिलखिलाना, यानी मुख्तलिफ रंगों की सूरत में। अगर आप जो है ना मुख्तलिफ जो है वो ऊंची आवाज़ में, धीमी आवाज़ में अगर बहुत ज़्यादा कह के लगा रहे हो तो उसको भी स्पार्कलिंग कहते होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ जो है वो कलर्स के साथ। एंड आर बॉडी, और उसकी जो उसका जिस्म था, वाज एन अमेजिंग विविड स्कारलेट, वो एक जो है ना वो स्कारलेट कलर के जो है ना वो रंगों से या इम्तजाज से भरा हुआ था। विविड कहते होते हैं पार्डन मी, विविड कहते होते हैं बुनियादी तौर पे एक ऐसे व्यू को कि जो बहुत ही ज़्यादा जाज़िबे नज़र हो, ठीक है। विविड पिक्चर आप कहते हैं। इसी तरह विविड स्कारलेट, द वेरी मोमेंट, अगले ही लम्हे, शी स्प्लैश्ड इनटू द एक्वेरियम, उसने एक्वेरियम के अंदर जो है ना वो एक ज़ोर की जो है ना वो झपकी लगाई, या ज़ोर की एक जो है ना वो जस्त लगाई इनटू द एक्वेरियम में। द न्यू फिश कॉल्ड आउट लाउडली, नई मछली जो है वो तेज़ी से उभरती हुई। हे यू एवरीवन, हे यू, ओ तुम, एवरीवन हर कोई, हु लिव्स इन दिस ओल्ड बॉक्स, जो इस पुराने बॉक्स के अंदर रहते हैं, कम आउट, बाहर निकलो, एंड मीट योर क्वीन,
और अपनी मलिका से मिलो। एट फर्स्ट ऑल द फिश जस्ट पीक्ड वाइड आइड, पहले तो तमाम मछलियों ने जो है ना वो आधी आँख से जो है ना उसको देखा। एंड द स्ट्रेंज न्यू कमर, और जो अजीबो गरीब न्यू कमर था, नौ वारिद था। न्यू कमर के लिए जो है ना जो उर्दू में बेहतरीन जो है ना वो लफ्ज़ आता है वो आता है नौ वारिद, ठीक है जी। एंड डिड नॉट कम आउट, और वो बाहर ना आई फ्राम देयर हाइडिंग्स, अपनी छुपने वाली जगह से, हाइडिंग प्लेसेस, अपनी छुपने वाली जगह से, प्लेसेस जगह, हाइडिंग छुपने वाली। अमंग द वाटर प्लांट्स, पानी के या आबी पौधों के अंदर जो उनकी जो जगह थी, यानी अमंग द उसके दरमियान, अमंग के दरमियान के लिए भी लाते होते हैं, तो यही जो है ना इसका एग्जैक्ट तर्जुमा आप करेंगे कि जो आबी पौधों के दरमियान उनकी छुपने की जगह थी वहाँ से। एक्सक्यूज़ मी, माजरत खा हैं, वाई डिड यू कॉल योर सेल्फ आर क्वीन, क्यों तुमने हमारे जो है ना ख़ुद को हमारी मलिका बोला है। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, चूँकि इस लफ्ज़ के अंदर जो है वो एक स्ट्रेस पाया जा रहा है, तो उस स्ट्रेस के इजहार के लिए जो है ना मैंने आपके सामने बोला है, तो आपने भी ऐसे ही एक्सक्यूज़ मी व्हाई डिड यू कॉल योर सेल्फ आउट आवर क्वीन, क्यों तुमने ख़ुद को हमारी जो है ना वो क्वीन बोला है। वी हैव नेवर हैड अ क्वीन बिफोर, हमारी कोई मलिका इससे पहले नहीं थी। नाउ दैट आई हैव कम एवरीथिंग मस्ट चेंज, नाउ अब दैट आई हैव कम, मैं आ चुकी हूँ, एवरीथिंग मस्ट चेंज, हर चीज़ बदलेगी। एंड देयर विल बी न्यू रूल्स, और नए कानून होंगे। कॉल एवरीवन टू कम आउट एट वंस, सबको बोलो फ़ौरन बाहर आ जाए। द न्यू फिश ऑर्डर्ड, नई मछली ने जो है ना वो सबको हुक्म दिया। एंड शी लैश्ड हर सिल्वरी टेल एंगरली, और उसने अपनी दुम को जो है वो चांदी की दुम को जो है चांदी वाले रंग जैसी दुम को तेज़ी से हिलाया गुस्से के अंदर। Nobody had ever given such order, nobody किसी ने भी जो है ना had ever नहीं दिया था, given such order ऐसा हुक्म, given दिया था, such order ऐसा हुक्म, to the kind hearted and inoffensive little crab, क्रैब कहते हैं जी केकड़े को, बहुत ही मेहरबान जो है ना वो दिल, रहम दिल और मेहरबान, और बग़ैर जो है ना वो लड़ाई झगड़ा करने के या लड़ाई झगड़ा पसंद ना करने वाले छोटे केकड़े को। एंड ही गॉट वेरी फ्राइटेंड, और वो बहुत घबरा गया या बहुत परेशान हुआ, बहुत घबरा गया। द क्वीन फिशेस बिहेवियर, मलिका मछली के जो है वो बिहेवियर से या उसके तर्ज अमल से, फ्राइटेंड घबरा गई, द अदर लिटल फिश टू, दूसरी छोटी मछलियाँ भी, बट ऑल द सेम दे हरीड आउट टू सराउंड द एंग्री न्यू कमर, फिर वो जल्दी से जो है ना वो आ गई और उन्होंने जो है ना वो घेर लिया उस गुस्से वाले नौवारद को। फ्राम दैट मोमेंट, उस लम्हे से, लाइफ इन द एक्वेरियम चेंज, जो मछली घर के अंदर जो एक्वेरियम थी वो मछली घर के अंदर जो ज़िंदगी थी वो तब्दील हो गई। द लिटिल क्वीन फिश वॉज फर्मली इन चार्ज, जो छोटी मछली थी वो उसकी जो है ना इंचार्ज थी। शी डिवाइडेड द एक्वेरियम इंटू टू पार्ट्स, उसने एक्वेरियम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। द बिगेस्ट पार्ट, बड़ा हिस्सा, वेयर द प्लांट्स ग्रीव थिकेस्ट, जहाँ पर जो है वो आबी पौधे ज़्यादा गहरे थे। एंड देयर वर द मोस्ट कंफर्टेबल शेल्स टू रेस्ट ऑन, जहाँ पर ज़्यादा जो है ना वो आरामदेह घोंगे थे जो आराम करते थे और वो आरामदेह जगह थी। द एक्वेरियम और लेट मी चेक दैट लाइन, स्किप कर गई ये स्लाइड से। एक्वेरियम ऑन द रेस्ट ऑन द न्यू फिश असाइंड टू हर सेल्फ, जो मछली ने अपने लिए जो है ना वो रखा या उसने ख़ुद को दे दिया। ऑल द रेस्ट ऑफ द फिश, जो और बाकी जो एरिया था वो बाकी मछलियों को दे दिया। हैड टू क्राउड इन टू द स्मॉलर सेक्शन, के वो छोटे जो है ना वो हिस्से के अंदर रहेंगी। ऑफ द एक्वेरियम के वेयर देयर वर ऑलमोस्ट नो प्लांट्स, जहाँ पर बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं थे। एंड देयर वाज नोवेयर, और उस जगह पे देयर वाज नाउ हियर, और वहाँ पर अब फॉर देम, उनके लिए, टू मेक देम सेल्व्स एट होम, उन्होंने अपना घर बनाना था या उनके लिए घर जो है ना वो बना दिया गया या बता दिया गया या कह दिया गया, अलोकेट कर दिया गया जो है वो। एंड हेवन फॉरबिड दैट वन ऑफ द फिश शुड एक्सीडेंटली स्विम इनटू द क्वीन्स टेरिटरी,
और एंड हेवन फॉरबिड, और बदकिस्मती से, हेवन फॉरबिड हम बोलते होते हैं कि जब जो है वो कुदरती तौर पे कोई जो है ना वो यानी मकसद ना हो उसका गलती करने का, तो बदकिस्मती से दैट वन ऑफ द फिश, के एक जो फ़िश है शुड एक्सीडेंटली, वो एक्सीडेंटली जो है ना वो चली गई स्विम करते हुए, तैरते हुए, तैराकी करते हुए इनटू द क्वींस टेरिटरी, क्वीन की जो है ना वो टेरिटरी के अंदर, यानी वो क्वींस की जो है वो टेरिटरी के अंदर जो है वो चली गई। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो क्वींस की टेरिटरी के अंदर जो है वो चली गई। अब देखते हैं आगे वो क्या कहता है जी। अब यहाँ पे बच्चों को आप एंथुजिएट भी कर सकते हैं। अच्छा आगे क्या होगा। शी वुड गेट सो टेरिबली एंग्री, वो इस कदर गुस्से हो गई दैट द इवन द ओल्ड एक्वेरियम इटसेल्फ वुड शडर एंड क्वेक, कि जैसे कि उस पुराने एक्वेरियम के अंदर एक जलजला और एक जो है ना वो धड़का सा लग गया हो, यानी एक भूचाल आ गया हो। व्हेन द फिश वर फेड, व्हेन द फिश वर फेड, जब मछली ने खा लिया, नन ऑफ देम डेयर टू स्विम अप। व्हेन द फिश वर फेड, जब वो मछली खाई गई, यानी कि वो उस मछली को खा लिया उस बड़ी मछली ने, नन ऑफ द देम, उनमें से कोई भी डेयर्ड, किसी ने जरूरत ना की, टू स्विम, जो है ना तैरने की, अप टू द फूड, खुराक के लिए, अनटिल द क्वीन फिश हैड ईटन हर फिल, यहाँ तक कि जब जो वो मलका मछली थी उसने जो है ना वो अपनी बैली या अपना जो है ना पेट भर ना लिया। द रेस्ट ऑफ देम गॉट वट लिटिल शी लेफ्ट बिहाइंड, और बाकियों ने जो है ना वो खाया जो उस मलका मछली के जो है ना वो खाने से बच गया था, वो उन्होंने फिर जो है ना वो बाकियों ने खाया। तो अब आगे देखते हैं जी आगे क्या होता है। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों के लिए, दे लिव्ड लाइक दिस, वो इसी तरह रहे। एंड इवेंचुअली द बॉय नोटिस्ड, उस बच्चे ने जो है ना वो जो है वो नोटिस किया, उसने खबर ली। क्या खबर ली। अभी हम इसको देखते हैं जी। उस बच्चे ने खबर ली, और ख़बर क्या ली कि दैट इज़ फिश वर नॉट लुकिंग सो वेल, कि उसकी मछलियाँ इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। एंड इवन सीम्ड अ बिट थिनर, और कुछ जो है ना वो पतली हो गई हैं। ही स्टडीड, उसने मुताला किया, देम वेरी क्लोजली, उनका बड़ी जो है ना वो बारीक बीनी से, बहुत करीब से उसने उनका मुताला किया। यूजुअली द एक्वेरियम वाज अलाइव विद हैप्पी फिश डार्टिंग टू एंड फ्रो, के जो मछलियाँ थीं अमूमी तौर पे जो है वो जो मछली घर था वो खुशगवार और खुश रहने वाली मछलियों से भरा हुआ था। डार्टिंग टू एंड फ्रो, डांसिंग इन सर्कल, वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो दायरे के अंदर जो है ना वो डांस करती थी। एंड प्लेइंग हाइड एंड सीक, और छुपन छुपी जो है ना वो खेलती थी, यानी छुपन छुपी जो है वो खेलती थी। अमंग द वाटर प्लांट्स, जो है ना वो आबी पौधों के अंदर। नो नाउ, अब नन ऑफ द फिश वर स्विमिंग अबाउट, अब कोई भी मछली नहीं तैर रही थी। बट इंस्टेड फॉर सम रीजंस, कुछ वजूहत की बिना पर, देवर हडल्ड इन वन सेक्शन ऑफ द एक्वेरियम, सिर्फ एक हिस्से के अंदर जो है ना वो हडल्ड, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो चहल पहल थी। इग्नोरिंग देयर फूड, वो अपना खुराक भी जो है ना वो नहीं ले रही थी। एंड ग्लैंसिंग अराउंड विद एंक्शियस आइज, और इर्द गिर्द देख रही थी बड़ी जो है ना वो उन जो है ना वो के साथ, अब कह लीजिए क्या कहेंगे इसको हम, एंक्शियस आइज, बड़ी जो है ना वो ग्लैंसिंग अराउंड, इर्द गिर्द देख रही थी। एंक्शियस आइज, परेशान कुन आँखों से। शुबा वाली जो है ना वो नज़रों से, परेशान नज़रों से। द बॉय सा, उसने देखा दैट ओनली वन फिश सीम्ड कंटेंट, कि सिर्फ एक मछली मुतमिन नज़र आ रही है। द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, जो सबसे खूबसूरत है। दैट ही हैड पुट इनटू द एक्वेरियम, जो उसने जो है मछली घर में डाली थी। जस्ट अ फ्यू डेज अर्लियर, कुछ दिन पहले। शी वाज स्विमिंग, वो तैर रही थी। एंड डांसिंग फ्रीली, और डांस कर रही थी आज़ादी से। एंड हर सिल्वरी फिन्स, और उसके जो फिन्स थे स्पार्कल्ड, वो जो है ना वो उनसे रोशनियाँ निकल रही थी डिलाइटफुली, भड़कीले रंगों की। इन द क्लीन वाटर, साफ पानी के अंदर। द बॉय थॉट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, वर्डली, बड़ी जो है ना वो परेशानी में। प्रोबेबली, शायद, माई फिश हैव गॉट सम काइंड ऑफ डिजीज़, कि मेरी मछलियों को कुछ जो है ना वो हो गई है, बीमारियां हो गई हैं। एंड द न्यू फिश हैजेंट काट इट येट, और नई मछली को अभी तक वो नहीं हुई है। इट आइड बेटर टेक हर आउट ऑफ द एक्वेरियम, मुझे उसको जो है ना वो मछली घर से निकाल लेना चाहिए।
मतलब बेहतर है कि मुझे उसको निकाल लेना चाहिए एंड पुट आर इन अ जार, और उसे एक मर्तबान में जो है ना वो डाल देना चाहिए। एंड सो वन डे, एक दिन, द क्वीन ऑफ द फिश फाउंड हर सेल्फ इन अ ग्लास जार, तो एक दिन जो है ना वो जो मछलियों की मलिका थी वो नज़र आई एक ग्लास जार के अंदर, यानी कि छोटे से एक जो है वो आप इसको कह सकते हैं जो ग्लास जार, यानी कि मर्तबान के अंदर, आप इसको जो है ना यानी शीशे के मर्तबान के अंदर। ऑल द फिशेज साइड विद रिलीफ, सबको जो है ना वो रिलीफ मिल गया, सबको जो है ना वो आराम मिल गया, चैन मिल गया। व्हेन देयर टोरमेंटर वाज टेकन अवे, जब उनका आमर जो है उनके ऊपर कब्जा जमाने वाला जो था, जब उसको जो है वो दूर कर दिया गया। द बॉय हरिड ऑफ टू द पेट शॉप, बच्चा जो है वो भागा भागा गया पेट शॉप पे। ही बाट, उसने खरीदी सम न्यू फिश फूड, कुछ नया जो है ना वो मछली का खाना। दैट वाज रिच विद वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ था, यानी वाइटामिन से और न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाइयत से भरा हुआ था। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ग़िज़ाइयत से भरा हुआ था। एंड विच द सेल्समैन सेड, और जिसके बारे में सेल्समैन ने कहा था, वुड हेल्प इज़ फिश फाइट ऑफ, जो मदद करेगा मछलियों की, देयर टेरिबल इन्फेक्शंस, जो भी उनको जो है ना वो जर्म्स हुए हैं या जो भी उनको बीमारी हुई है उसके बारे में उनकी मदद करेगा। और जो है वो बहुत ज़्यादा उसको जो है ना वो बेहतर तरीके से, तो वो लेने वो गया। यहाँ पर सफ़ा नंबर 107 का इख्तिताम हो रहा है जी, डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर। सो लेट मी गो नाउ एंड वी विल बी राइट बैक विद यू विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू पेज, विद द न्यू व्लॉग, विद द न्यू. So I request to you that must subscribe and hit the bell icon of my official channel Professor M. Raza, and my second channel Hope and Cause Info TV. So let me go now and say with me, do something more for humanity. मेरे साथ मिल कर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और.